क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों हमारा क्या है, एकता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो दोस्तों 31 अक्टूबर को हम लोग यूनिटी दिवस मनाते हैं, आपको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पे। और इसी दिन दोस्तों 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी भी बनाया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ किया गया? दोस्तों याद रखेंगे, गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन बनेगा जरूर, तो ये 25 दिसंबर 2012 को शुरू किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दोस्तों किस सत्याग्रह में मिली थी? क्वेश्चन बहुत बार आया है दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह में मिली थी। अंत्योदय दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? दोस्तों लोग अंत्योदय दिवस प्रत्येक 25 सितंबर के दिन हम लोग मनाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन दोस्तों पांचवा अति महत्वपूर्ण क्या है, पराक्रम दिवस कब मनाते हैं जनवरी के महीने में? दोस्तों जी हाँ, 23 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी संस्था की स्थापना की थी? जी हाँ दोस्तों, उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये देखिए, इंडियन स्ट्रगल नामक किताब किसके द्वारा लिखा गया है? तो इंडियन स्ट्रगल जो किताब दोस्तों, ये भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही लिखा गया है। जैसे कि बीबीसी ने स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया है? तो इनका नाम याद रखेंगे, एम्मा रादुकानु को। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकन ओपन 2021 के विजेता दोस्तों कौन है? तो जाहिर सी बात है, यही है आपके एम्मा रादुकानु, जिनको ये अवार्ड अभी रिसेंटली दिया गया। 10वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि है अमेरिकन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जो है किसने जीता? दोस्तों डेनियल जो कि वेडेव के द्वारा, जो रसिया के हैं, उनके द्वारा जीता गया। अब देखिए, टीम ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया? तो ब्रिटेन के फुटबॉल टीम को दिया गया। विंबलडन ओपन महिला वर्ग का विजेता दोस्तों कौन है? तो एस्ले बार्टी, कहाँ के रहने वाली है? ऑस्ट्रेलिया के। और विंबलडन ओपन में पुरुष वर्ग का विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविक, ठीक है, सर्बिया वाले। चलिए अच्छा, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लॉरियस स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो राफेल नडाल, जो स्पेन के हैं, उनको चुना गया। लॉरियस स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? इनका नाम याद रखें, नाओमी ओसाका। फ्रेंच ओपन का महिला वर्ग का विजेता कौन है? तो इनका नाम है बारबोरा क्रेजुकोवा। और फ्रेंच ओपन में पुरुष कौन जीते हैं? तो नोवाक जोकोविक। क्योंकि ये मैं सारे इसलिए बता रहा हूँ कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपके परीक्षा में जरूर बनेंगे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा और एक भी क्वेश्चन को छोड़िए मत। क्वेश्चन दोस्तों 10वां क्वेश्चन है कि 18वां क्वेश्चन है, हाल ही में 100% टीकाकरण दोनों खुराक करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों कौन बना गया है? तो अंडमान और निकोबार बन गया है यहाँ पे। और 100% टीकाकरण करने वाला पहला प्रदेश दोस्तों कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश आपका बन गया है। और यहाँ के सीएम दोस्तों कौन है? जयराम ठाकुर, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर दोस्तों कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। 20वां क्वेश्चन देखिए, 100 जो कि प्रतिशत टीकाकरण जो कि पहला राज्य जो जिला बना है, अगर जिले का नाम आएगा तो किन्नौर जिला है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, कोवैक्सीन का निर्माता कंपनी दोस्तों कौन है? तो भारत बायोटेक है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है? बैरन द्वीप, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। क्वेश्चन बहुत बार है कि साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो देखिए, अंडमान निकोबार, बहुत बार क्वेश्चन आया, याद रखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन देखिए दोस्तों 24वां हमारा क्या है, हाल ही में किस भारतीय को बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन का सदस्य चुना गया? तो पीवी सिंधु को चुना गया। और इनकी ऑटोबायोग्राफी दोस्तों मैंने कई बार बताई है, सटलिंग टू दी टॉप, ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो ये इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला दोस्तों कौन बनी? सबसे पहले जो थी पीवी सिंधु ही है यहाँ पे, 2 पदक इनको। तो प्रकाश पादुकोण को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस खेल के लिए दिया गया? तो बैडमिंटन के लिए दिया गया। टोक्यो पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन में गोल्ड किसने जीता दोस्तों? तो प्रमोद भगत और कृष्ण नागर को देखिए यहाँ पे 2 जीते थे यहाँ पे। हाल ही में दोस्तों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने कहां पर कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम कैट्स हवाई प्रदर्शन किया? दोस्तों ये कौन जगह पे किया? तो आगरा में किया। और डीआरडीओ के हेड दोस्तों कौन है? मैंने काफी बार बताया, तो जी सतीश रेड्डी। और इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई है? तो 1958 में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29वां हमारा क्या कह रहा है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत दोस्तों कौन सा है? तो आईएनएस विक्रांत हो जाएगा। इंद्रजाल क्या है दोस्तों? तो स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम दोस्तों इंद्रजाल है यहाँ पे। डीआरडीओ का ध्येय वाक्य क्या है दोस्तों? जो कि बलश्यम मूलः विज्ञानम। और डीआरडीओ के अध्यक्ष मैंने आपको बता दिया, ये जी सतीश रेड्डी हो जाएंगे इसके। यूएन ओपन वुमेन्स जो कि अवार्ड लीडरशिप कमिटमेंट 2021 हाल ही में दोस्तों किसने जीता? तो दिन का नाम याद रखेंगे, दिव्य हेगड़े। कर्नाटक में हाल ही में नवीनतम जिला दोस्तों कौन बना है? तो यहाँ पे विजयनगर हो जाएगा। और कर्नाटक के सीएम दोस्तों कौन है? बसराज बोम्मई। बांदीपुर नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब दोस्तों किसे मिला? तो हरनाज संधू। कहाँ की रहने वाली हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन 37वां देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड दोस्तों किसे मिला है? तो महेंद्र गिरी को। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से है ये। और 38वां देखिए, ई पंचायत पुरस्कार दोस्तों किसे मिला है 2021 का? तो उत्तर प्रदेश को। अगर 2020 का पूछेगा दोस्तों तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। व्यास सम्मान 2021 किसे दिया गया दोस्तों? तो शरद पगारे को दिया गया, पाटलिपुत्र की सामग्री।
सरस्वती पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया है? तो शरद कुमार लिम्बाने को दिया गया। एशिया पर्यावरण परिवर्तन सूचकांक दोस्तों किसे दिया गया? तो सुष्मिता लेंका को दिया गया। रामानुजम पुरस्कार दोस्तों हाल ही में किसे दिया गया है? तो नीना गुप्ता को मिला है। हाल ही में दोस्तों भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र दोस्तों कहाँ पे खोला जाएगा? तो हैदराबाद। एंड हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हैदराबाद लूनी नदी के किनारे बसा, जो कि तेलंगाना की राजधानी है। और तेलंगाना को सबसे नवीनतम स्टैब्लिश किया गया राज्य है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। भारत के तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन है? तो हो जाएंगे जस्टिस एन वी रमना। कौन से नंबर के हैं? तो 48वें नंबर के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हैदराबाद को किस अभियान के तहत भारत में शामिल किया गया दोस्तों? तो ये ऑपरेशन पोलो गठन किया गया था तो 1953 में। भारत का पहला दोस्तों खेल मध्यस्थता केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया दोस्तों? तो याद रखेंगे ये अहमदाबाद में किया गया। क्वेश्चन नंबर 49वां अति महत्वपूर्ण, पर्वो वायरस हाल ही में चर्चा में था, यह किस जानवर से संबंधित दोस्तों? तो कुत्ते से संबंधित। कौन सा? पर्वो वायरस। स्वाइन फ्लू दोस्तों किस वायरस का कारण है? H1N1 वायरस से संबंधित है। रेबीज किस वायरस के काटने से होता है दोस्तों? तो रेहब्बो वायरस, जो कि रेहब्दो वायरस है, इससे आपका रेबीज हो जाता है। रेबीज के टीके की खोज दोस्तों सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? लुईस पास्चर के द्वारा किया गया। उत्तराखंड राज्य के दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऋषभ पंत, याद रखेंगे। चार मीनार कहाँ पे स्थित दोस्तों? हैदराबाद। किसने बनवाया दोस्तों? इसे कूली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया। आंध्र प्रदेश की राजधानी दोस्तों क्या है? अमरावती। काली मौत दोस्तों किसे कहते हैं? प्लेग। हैंसन रोग किससे कहते हैं दोस्तों? तो कुष्ठ रोग को कहते हैं। छुआछूत का अंत दोस्तों किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 17 में। अंतर्राष्ट्रीय जो कि परिषद किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल नंबर 263 में आपका अंतर्राष्ट्रीय परिषद हो जाएगा। अब देखिए कुछ आर्टिकल के बारे में डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप सोचेगा जीएसटी परिषद दोस्तों किस अनुच्छेद में है? तो ये 279A में है। वित्त आयोग किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 280 में है। निर्वाचन आयोग कौन से जो कि आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 324 में। राष्ट्रपति शासन कौन सा अनुच्छेद में दोस्तों? तो आर्टिकल नंबर 356 में। वित्तीय आपात कौन से आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल नंबर 360 में है। चीन में भारत के नए राजदूत कौन बने दोस्तों? तो इनका नाम है प्रदीप कुमार रावत। हाल में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला दोस्तों? तो भूटान का सर्वोच्च सम्मान मिला है। और भूटान में रिसेंटली दोस्तों भीम यूपीआई को भी जो कि चालू किया है, जो कि भारत का ही है। भीम यूपीआई क्या है? भारत जो कि इंटरफेस पेमेंट सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। हाल ही में दोस्तों संसद मैत्री संघ का गठन किया गया, किन दो देशों के बीच में किया गया दोस्तों? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास दोस्तों है? तो मित्र शक्ति और श्रीनेक्स, याद रखेंगे। चीन का शोक दोस्तों किस नदी को कहते हैं? जी हाँ, अति महत्वपूर्ण। तो आप सभी को कमेंट करके बताना है कि चीन का शोक कौन सी नदी को कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगटीसी कह लीजिए, 6300 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 दोस्तों कहाँ पे हो जाए? ये देखिए बीजिंग में ही होगा। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? ताइवान में हो जाएगा। नाथुला दर्रा दोस्तों कहाँ पे है? सिक्किम। जेलेपला दर्रा भी यहीं पे है। यहाँ के तत्कालिक सीएम कौन है दोस्तों? तो प्रेम सिंह तमांग हो जाएंगे यहाँ पे। चीन की मुद्रा दोस्तों क्या है? युआन। लिपुलेख दर्रा कहाँ पे दोस्तों? तो उत्तराखंड में जाएगा। कोवैक्स पहल में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो पंजाब आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राफेल का निर्माण किस कंपनी द्वारा होता है दोस्तों? तो ये जो कि डसाल्ट के द्वारा होता है। ब्रह्मोस क्या है दोस्तों? तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो जाएगा आपका। 70 दोस्तों हाल ही में भारत ने किस गैर जो कि क्वेड देश के साथ 2+2 वार्ता दोस्तों शुरू किया है? तो ये रसिया के साथ। कुछ दोस्तों बोल्शेविक क्रांति का संबंध किस देश से है? तो ये रसिया से हो जाएगा। सुशासन दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो ये 15 दिसंबर को मनाया जाता है। कोविशील्ड का निर्माता कंपनी दोस्तों कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मैंने आपको बताया था। इसके हेड का नाम आप लोग कमेंट करके बताइए। डीएनए आधारित पहली वैक्सीन दोस्तों कौन थी? दोस्तों याद रखेंगे जाइकोव डी। जारो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अंडमान और निकोबार में ये पाई जाती है। कीथम झील दोस्तों कहाँ पे है? आगरा में है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए बसराज बोम्बई बने हैं नए, मैंने आपको बताया था। और थावर चंद्र गहलोत गवर्नर बने हैं। क्वेश्चन देखिए, देश का पहला एलपीजी मुक्त और धुआं मुक्त राज्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। वर्ल्ड जो कि सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? तो इसे किशोर कुमार येदम को दिया गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए विश्व ब्रेल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? जनवरी के महीने में 4 जनवरी को। ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? तो लुई ब्रेल ने की थी। विश्व कैंसर दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो ये 9 जनवरी को दोस्तों हम लोग मनाते हैं। एंड भारत की दोस्तों पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? इनका नाम था रमा देवी। और अभी जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त दोस्तों कौन है? तो ये हो जाएंगे सुशील चंद्रा हो जाएंगे। प्रभुत्व भारत पत्रिका दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? तो स्वामी विवेकानंद। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल दोस्तों कौन है? तो मनोज सिन्हा। ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे स्थित है? तो ये देखिए आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में जाएगा। भारत में पहली महिला न्यायाधीश का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो अन्ना चंडी थी। वर्ल्ड कप में पहली पेपरलेस सरकार दोस्तों, वर्ल्ड की पहली पेपरलेस सरकार कौन है? संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा यहाँ पे। 100 क्वेश्चन जैसे ई कैबिनेट लागू करने वाला देश का पहला राज्य दोस्तों कौन बन गया है? तो आपका वो बन गया है हिमाचल प्रदेश।